जी सर, लोहड़ी का पर्व है, सबसे पहले क्या शुभकामनाएं देंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे पूरे सिरसा इलाके को, हमारे ग्रामीण इलाका, प्रदेश और देशवासियों को, कि ये पर्व सभी के लिए खुशियां और तरक्कियां लेकर आए। सर, जन समस्याएं सुनी गई हैं, किस तरह के ज़्यादातर मुद्दे सामने आ रहे हैं? देखिए जी, सबसे ज़्यादा तो दिक्कतें जो है वो है सीवरेज के सिस्टम को लेकर, पीने वाले पानी को लेकर, गलियों को, सड़कों को लेकर। और इनका सबसे मेन कारण ये है इस फेलियर का कि करप्शन दीमक की तरह जो है वो हर डिपार्टमेंट के अंदर फैल चुका है, और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी ज़रूरी है। कोई, मेरा ये मन नहीं करता कि मैं बिना ही मतलब किसी ऑफिसर्स के अगेंस्ट में बोलता रहूं, या देखो कोई इतना काम से समय नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कोई भी, मान लो किसी व्यक्ति का शरीर है, वो तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक उसकी बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो पहले बीमारी को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है, और उस पे हम लगे भी हुए हैं निरंतर, और कुछ समय के अंदर आप उसमें चेंजेस भी देखेंगे। कुछ शिकायतें बिजली बोर्ड को लेकर के आ रही हैं सर, घरों में बिजली का जो अर्थ है वो जा रहा है, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी लोग। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एससी बिजली बोर्ड जो हैं वो ठीक सुनवाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन जो नीचे के इनके एक्सीएन एसडीओ जेई है ना, ये इनको जंग लग चुकी है। इनका काम करने का मेरे हिसाब से मन नहीं है, और अगर ये अपना इस प्रकार का रवैया छोड़ेंगे नहीं तो देखो, मैं तो वो व्यक्ति हूँ कि जो कई सालों से बेशक विपक्ष में रहकर, सरकार भी बेशक जब थी, जब मैं बीजेपी में था तब भी मैंने एक तरह से विपक्ष की भूमिका इसलिए निभाई कि काम नहीं होते थे। तो मुझे काम करना आता है, और ऐसे अफसरों का वहम भी निकालना आता है, लेकिन मैं भी स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर एक महकमे के पीछे लगे तो पहले उसकी जो दिक्कतें हैं उसकी सफाई करेंगे, फिर अगले पे लगेंगे। तो ये बिजली वाले डिपार्टमेंट का जब नंबर आया तो फिर इनको लग जाएगा पता, उससे पहले ठीक होके काम करेंगे तो ठीक रहेंगे। नहीं तो मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, सबको पता है मुझे, कोई अच्छा कहे बुरा कहे। कई बार कई बोलते हैं जी ये बोलता कैसे है, लेकिन कईयों को भाषा ही ऐसी समझ आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि कई लीडर तो सस्पेंड कहने की बात करते हैं, कोई ट्रांसफ़र की बात करते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं तो वहाँ धरातल पे खड़ा करके पहले तो पूछूंगा, और फिर अगले के साथ उस तरीके से बर्ताव करूँगा जिसके वो काबिल है, और फिर अपनी इज्जत अपने हाथ में है, वो सोच के चलिएगा। इनको ऐसा ये मैसेज देना चाहूँगा मैं। दूसरी तरफ एक वीडियो के माध्यम से आपने अधिकारियों का जो दो गला चेहरा है सामने लाया था। शहीद भगत सिंह स्टेडियम की बात करें, टेंडर 16 को खुलेगा, उससे पहले ही कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया था। मैम, ये तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अभी आप आगे आके देखना कि मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा सभी हमारे पत्रकार साथियों से कि आप कुछ दिन लगातार, एक कहते हैं ना सफाई अभियान, एक मैं सफाई अभियान चलाऊंगा ये ऑफिसर्स के अगेंस्ट। उसके अंदर बस आप साथ रहना, और फिर आप भगदड़ देखना इसमें किस प्रकार की मस्ती। अभी तो लोहड़ी है, तो एक बार एक हफ्ता आराम से अपना सभी त्यौहार मनाएं, उसके बाद फिर आप देखेंगे क्या सिस्टम शुरू करेंगे हम। ढांचा बिगड़ा हुआ है सर, सुधारने में किन किन परेशानियों का सामना आपको भी करना पड़ रहा होगा? देखो, ये तो लाइफ के अंदर चैलेंजेस हैं। कोई भी हम काम करेंगे किसी फील्ड में भी, तो वहाँ पे चैलेंजेस तो देखो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ठीक है, एक मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि पहले जो चैलेंज थे, जब ओहदे पर नहीं थे तब अलग प्रकार के थे, तो अब हमने वो चीज़ अचीव कर लिया, अब उस चीज़ की खुशी और हौसला भी है। तो ठीक है, अब तो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खुश होकर फेस भी कर रहे हैं, टैकल भी कर रहे हैं, और समय आने पे लोग जब रिजल्ट देखेंगे तो उनको खुशी भी होगी।
बहुत जी लोहड़ी का पर्व है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਰਵੇ ਲੋਹੜੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਸੁਖੀ ਰਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਈਓ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਬਸ ਆਈਓ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਓ, ਆਣ ਇਕੱਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਓ। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691